हमारे कामों की प्राथमिकता में अनुकंपा नियुक्ति का काम भी पूरी प्राथमिकता के साथ करते हैं कि कोई हमारा शासकीय कर्मचारी नौकरी में रहते हुए यदि उसका देहांत हो जाए तो उसके आश्रित को जल्दी से अनुकंपा नियुक्ति मिले। हमने अब तक 27 ऐसे आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। हमने 113 सब इंजीनियर के पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की, विज्ञापन निकाला, प्रक्रिया पूरी करके हमने 83 उप अभियंताओं की नियुक्ति कर दी है, वो काम करने लगे हैं। इसी तरह से 7 मानचित्रकारों की भी भर्ती हमने की है। हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी बढ़े, इसके लिए सहायक ग्रेड 3 के 100 पदों की भर्ती के लिए हमने जो चयन मंडल बना है वहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और जल्दी से वो प्रक्रिया होगी। तो इस तरह से हमारे प्रशासनिक विभागों के काम भी तेज गति से हों, इसकी भी हमने चिंता कामों के साथ की है। MR11 मोवा से शेरी खेड़ी 7.7 किलोमीटर का निर्माण, ये इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ये 100 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रोविज़न है। प्राक्कलन बनाने की तैयारी इस काम में चल रही है। ये भी रायपुर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, राजधानी के लिए। इसी तरह से MR43 लंबाई 5 किलोमीटर लाभांडी NH 53 से सड्डू NH 130B वाया कचना का निर्माण काम, इसके लिए भी 100 करोड़ का प्रोविज़न है। प्राक्कलन की तैयारी की जा रही है, मतलब इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से चंदनी डी से सरोना होते हुए रायपुरा महादेव घाट तक बाईपास निर्माण 7 किलोमीटर, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से रायपुर बिलासपुर मार्ग पर बंजारी माता मंदिर के समीप फ्लाईओवर निर्माण के लिए सर्वे का प्रोविज़न हमने रखा हुआ है। इसी तरह से कमल विहार गेट के पास NH 30 पर फ्लाईओवर का सर्वे का प्रोविज़न हमने रखा है। यानी राजधानी के भी विकास, राजधानी में यातायात सुगम हो, लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है। पूरे राज्य के समग्र विकास का रोड मैप लेकर लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, मैं अपने विभाग के किया है। और इस वार्षिक योजना में जो महत्वपूर्ण काम शामिल हैं उसमें से 1-2 सड़कों का उल्लेख मैं आपके बीच में करना चाहूँगा। धमतरी से जगदलपुर 4 लेन निर्माण का काम, ये इसका DPR तैयार हो गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम इसकी प्रक्रिया करके टेंडर आदि की दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी स्वीकृति मिलेगी। इसी तरह से बिलासपुर अकलतरा से रायगढ़ 4 लेन निर्माण का काम इस योजना में शामिल है। रायपुर बलौदा बाजार सारंगगढ़ 4 लेन का काम इस एनुअल प्लान में शामिल है, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कीदम जगदलपुर उड़ीसा की सीमा तक 4 लेन के निर्माण का काम सैद्धांतिक सहमति और अनुमति दी गई है, इसके भी निर्माण की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में जो राष्ट्रीय राजमार्ग के काम प्रगतिरत हैं उसकी भी थोड़ी जानकारी आपको संक्षेप में दे रहा हूँ। 25-26 के वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग को मिली है, जिसमें 754 सड़क 5129.60 किलोमीटर का, 200 पुल, 39 भवन, कुल मिला के 993 कार्यों के लिए ये 9,129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति। ये प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के विज़न को बताता है कि हमारी सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अधोसंरचना के विकास को कितनी प्राथमिकता दी है। और अब तक 2026-27 के जो हम अगस्त महीने में चल रहे हैं,
10 अगस्त तक कुल मिला के 608 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। 59 सड़क, 608 किलोमीटर, 2 पुल, कुल मिलाकर 61 कार्यों के लिए 608 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति। यानी हमारी सरकार बनने के बाद यदि कुल डाटा जोड़े तो 12,666 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति इन 2.5 वर्षों में राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हुई है। आंकड़ों में यदि सड़कों की बात कहें तो 1285 सड़क, 7,398 किलोमीटर, 247 पुल, 42 भवन, इस तरह से कुल 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति इन 2.5 वर्षों में लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुई है। लोक निर्माण विभाग ने क्या किया, आगामी हमारी क्या योजनाएं हैं, इसका लेखा जोखा लेकर आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, लोक निर्माण विभाग भवन, सड़क और पुल पुलिया बनाने का काम करता है। ये सड़कों का निर्माण केवल आवागमन का साधन नहीं बनता है, केवल आवागमन का साधन नहीं है सड़कें, सड़क विकास की दिशा भी तय करता है। सड़कों की पहुंच होने से सरकार की योजनाओं की पहुंच और विकास की दिशा भी सड़कों के माध्यम से ही होकर जाती है। और इसलिए राज्य के विकास का आधार कोई है तो वो लोक निर्माण विभाग है। पिछले 2.5 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद जो विभाग के काम हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा उन बातों पर नहीं जाऊंगा जो हमारी सरकार बनने के पहले के हालात थे। हमने क्या किया, आगे हम क्या करने वाले हैं, इसी पर मैं अपना बात केंद्रित रखूंगा। साथियों, सरकार के गठन के बाद थोड़े आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि शुरू के वर्ष में यानी दिसंबर 2023 जब हमारी सरकार बनी से लेकर उस फाइनेंशियल ईयर मार्च 2024 तक हमने 551 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति हमारे विभाग को मिली, जिसमें 72 सड़क, 374 किलोमीटर का, 6 पुल, 2 भवन, कुल मिलाकर 80 कार्यों की स्वीकृति 5,551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति उस सत्र में मिली। 2024-25 में 400 सड़क, लंबाई 1,465 किलोमीटर, 37 पुल, 1 भवन, इस प्रकार 438 कार्यों का जिसकी कीमत 2,590 करोड़ 70 लाख रुपए की होती है, इतने कामों की हमें प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को प्राप्त